मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से आज एक यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक यूरिनरी इनकंटिनेंस इसके बारे में हम डील कर रहे हैं। ये क्या है? यूरिनरी इनकंटिनेंस इसका मतलब होता है इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन, यानी एक तरह से हम लोग बोलते हैं जब यूरिनरी ब्लैडर जब वह हाइपर स्ट्रेस हो जाता है, हाइपरटोनिसिटी हो जाता है या फिर हाइपर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं उसको हम लोग। तो क्या होता है यूरिनरी इनकंटिनेंस? मतलब यह डिजॉर्डर्स, इस डिजॉर्डर्स में यूरिन इनवॉल्यूंटरी ड्रॉप बाय ड्रॉप वह यूरिन आने लगता है। खैर, हम लोग बात पे चलते हैं इस पे। ये डिजॉर्डर्स मैक्सिमम फीमेल में होता है। ये लगभग 97% फीमेल में ये डिजॉर्डर्स मिलता है यूरिनरी इनकंटिनेंस का। मेल में बहुत रेयर में मिलता है ये, जो कि वो भी ओल्ड एज में कभी कभी देखने को मिलता है। फीमेल में ये कंडीशन कॉमनेस्ट है। क्या होता है इस केस में? जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल कंडीशन में जो यूरिनरी ब्लैडर है, जब इसमें यूरिन जब फिलिंग होती है तो उस कंडीशन में मसल्स और नर्व और स्फिंक्टर ये तीनों का एक कोऑर्डिनेशन होता है। स्फिंक्टर और यहाँ पर मसल्स है और यहाँ से नर्व लगा होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो ब्लैडर के मसल्स, नर्व और स्फिंक्टर ये तीनों का कोऑर्डिनेशन की वजह से ही क्या होता है कि जब एक मिक्चुएशन डेवलप होता है तो मिक्चुएशन डेवलप होने के बाद तो यहाँ पर क्या होता है, तीनों का कोऑर्डिनेशन होने की वजह से क्या होता है, इंटरनल स्फिंक्टर पहले रिलैक्स होती है, यहाँ पर जो डिफ्यूजन मसल्स होती है यह कंट्रैक्ट होती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स होती है, तब जाकर के यूरिन प्रोवाइड होती है। लेकिन यही कोऑर्डिनेशन जो होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है और कोऑर्डिनेशन बैलेंस नहीं हो पाती है, और उसके साथ साथ हो सकता है कि जो पोडेलर नर्व है वो वर्क नहीं कर पा रही है। इस कंडीशन को कंडीशंस में यूरिन जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी पास कर लेता है। तो यह जो इनकंटिनेंस है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रेस, दूसरा होता है अर्जिंग और तीसरा होता है कंटिन्यूअस। स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब जैसे कि मान लीजिए, देखिए एक कंडीशन बता रहे हैं कि जैसे हम बता रहे हैं कॉमनेस्ट ये फीमेल मिलता है। फीमेल में जनरली यूरेथ्रा का जो साइज होता है वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर होता है ना। तो अगर एक तो दूसरा होता है कि ये ज्यादातर केस में ये ओल्ड एज में ये डिजॉर्डर ज्यादा मिलता है फीमेल में। मेनोपॉज के बाद ज्यादा केस देखने को मिल जाता है ये, क्योंकि जो पेल्विक फ्लोर है वो वीक हो जाता है, पेल्विक फ्लोर का जो मसल्स है वो कमजोर हो जाता है। ऐसे में यूरेथ्रा छोटा होता है तो उसमें अगर बाय द मसल्स में टोनिसिटी अगर रहता है नॉर्मल तो उस कंडीशन में डिजॉर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि पहला जो होता है कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसमें स्नीजिंग से, कफिंग से, आर्किंग से या एब्डोमिनल स्ट्रेस से किसी कंडीशन में क्या होती है कि अगर कफिंग भी करती है तो क्या होता है यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसी फीमेल आके बोलते हैं कि थोड़ा सा कफिंग करते हैं तो यूरिन बाहर आ जाता है, स्नीजिंग करते हैं तो कप यूरिन बाहर आ जाता है। तो इस तरह का पेशेंट होते हैं, या फिर एब्डोमिनल स्ट्रेस हुआ है ना, ज्यादा जोर से बैठने से, उठने से, तो इस तरह के पेशेंट में क्या होता है, तो ऐसा जो पेशेंट बोलते हैं तो इसमें क्या होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो एक कंडीशन ये आता है। दूसरा जो पेशेंट मिलता है वो बोलते हैं अर्जिंग यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो अर्जिंग यूरिनरी इनकंटिनेंस में क्या होता है कि पेशेंट को यूरिनेशन डेवलप होगी और जो एक प्लेस तक बाथरूम जाने से पहले क्या होता है वो यूरिन जो होता है वो कपड़ा में ऐसे हो जाता है। तो और इसमें क्या होता है हाई प्रेशर से डेवलप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, अर्जिंग यूरिनरी इनकंटिनेंस। मतलब डेवलप हुआ जरूर, लेकिन डेवलप जाते 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 क्या होता है, जैसे जैसे नजदीक जाते जाते हैं बाथरूम वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना उसका और तेज होते चला जाता है। तो इसको बोलते हैं अर्जिंग यूरिनरी इनकंटिनेंस। तीसरा जो होती है वो कंटिन्यू, यानी कि हर समय वो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है ना वो पास करते रहता है, निकलते रहता है, जैसे कि वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला में होता है जनरली। तो अब जो बात हम बताएं कि आपको जो इसमें जो मेनली जो बताएं आपको हम कि ये जो ब्लैडर में ये ब्लैडर के मसल्स, नर्व और क्या बोले स्फिंक्टर, इसकी गड़बड़ी होने के कारण जनरली ये डिजॉर्डर ज्यादा देखने को मिलती है। तो अब इटियोलॉजी की जो बात चलते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए स्ट्रेस की बात पर चले हम लोग कि स्ट्रेस अगर यूरिनरी इनकंटिनेंस क्यों हो जाता है, जैसे कि पेल्विक मसल्स है
वह कमजोर होने से, या फिर जो स्फिंक्टर होती है वह कमजोर होने के कारण। दूसरा होता है अर्जिंग इनकंटिनेंस। अर्जिंग इनकंटिनेंस में ज्यादातर जो है यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होने से होता है, सिस्टाइटिस होने के कारण होता है जनरली, या फिर जनरली क्या होती है चाहे ये कंटिन्यू जो यूरिनरी इनकंटिनेंस, इस सब का मेनली कारण क्या होता है ना, कुछ ग्रुप सिम्टम मिलता है। ग्रुप सिम्टम में क्या होता है कि जैसे एक बोला गया मेनोपॉज में आने के एस्ट्रोजन की कमी हो गई तो मसल सब कमजोर हो जाता है, मसल लूज हो गया। बार बार प्रेगनेंसी के कारण या प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद भी कभी कभी ऐसा किसी किसी फीमेल में ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी प्रोलॉन्ग लैक्टेशन पीरियड में भी ऐसे कंडीशन देखने को मिल जाता है ना। पीआईडी इन्फेक्शन हो तो उस सब कंडीशन में भी कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो जनरली क्या होता है कि फीमेल में ओल्ड एज में ये डिजॉर्डर्स देखने को मिलता है ज्यादातर। तो ये तो मेरा हो गया उसमें इटियोलॉजी। अब जो बात आते हैं सिम्टम्स, इसका सिम्टम्स क्या मिलेगा, तो सिम्टम बता दिए, जैसे तीनों में तो अलग अलग सिम्टम मिला। स्ट्रेस में जो होता है जिस तरह का अगर इनवॉल्युंटरी कुछ कंडीशन डेवलप करता है तो उसमें क्या होती है, यूरिन यहाँ से पास कर जाता है। और दूसरा होता है अर्जिंग वाला में कि जैसे जैसे वो नजदीक जाते जाएगा बाथरूम से, उस तरह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी बहुत ज्यादा अर्जिंग होने लगता है और वो बाहर हो भी जाता है वो। और तीसरा जो होता है कंटिन्यू। तो इस तरह से तीन ये कंडीशन आपका सिम्टम जनरली मिलता है। इसके साथ साथ क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगी तो बर्निंग डेवलप होगी, और प्लस पेशेंट जहाँ बैठेगा वहाँ भी हो सकता है पेशेंट को यूरिन डेवलप हो सकता है, और पेशेंट इस तरह से साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है, अपने आप को वो थोड़ा सा घृणा महसूस करने लगता है मरीज। तो ये थोड़ा सा पेशेंट में ऐसा सिम्टम अपीयरेंस आता है जनरली। साइन में कुछ भी नहीं है, अगर देखेंगे तो कुछ भी वहाँ मिलेगा नहीं। हाँ अगर बाद में अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, जो ट्रोफी मिलेगा यूरेथ्रा में, और तो कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन वही कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है पेशेंट को, कि जैसे अब यूरिन हर समय वहाँ पर रहेगा, इसके कारण क्या होगी, वहाँ पे मॉइस्ट रहेगी तो फंगस इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का चांसेस क्या होगी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये सब के अंदर से जनरली मिलता है। अब जो बात इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो जांच कराने से क्या मिलेगा हमें, तो जांच कराने के देखो यूरिन फ्लो टेस्ट करा के देख सकते हैं, उस केस में देख सकते हैं। ब्लैडर में देख सकते हैं तो ब्लैडर वहाँ पर क्या रहेगी, हाइपरटोनिसिटी में रहेगी उसमें। तो एक कंडीशन ये हम लोग जांच करा करके यूरिन फ्लोमेट्री टेस्ट से हम लोग जांच करा के देख सकते हैं। बाकी सीटी स्कैन ऑफ लोअर डोमेन करा करके हम लोग ये देख सकते हैं। सिस्टोस्कोपी से भी हम लोग इसकी जांच को पता लगा सकते हैं कुछ है कि नहीं। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी से हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पता लगा सकते हैं, सिस्टाइटिस के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जो मेन बात आती है इसका कि मैनेजमेंट, इसका जो सबसे बड़ा चीज है ट्रीटमेंट जो होती है वह सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका नहीं के बराबर है। मेनली इसका जो है मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इसे फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं कि सबसे बड़ा इसमें पेल्विक एक्सरसाइज होती है। पेल्विक एक्सरसाइज इसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे पेशेंट जैसे यूरिन को जैसे यूरिनेशन लगा हुआ है तो यूरिनेशन को कैसे होल्ड करते हैं, तो जिस तरह से यूरिनेशन को होल्ड करते हैं, जिस तरह से स्टूल को होल्ड करते हैं, उस तरह से मसल्स को वहाँ पर दबाना है। कम से कम दिन भर में 4 बार 5-5 मिनट के लिए मसल्स को वहाँ पर क्या करते हैं, दबा के रखते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो मसल्स के जो टोनिसिटी में जो अबनॉर्मलिटी आ गई थी, जो पेल्विक मसल जो वहाँ पर वीक हो गई थी, उसमें क्या होती है स्ट्रेंथ आता है। और जब वह स्ट्रेंथ जब उसमें आवेगा तो उससे क्या होगी, जो ये डिजॉर्डर से ये फिर बंद हो जाएगी। तो जनरली क्या करते हैं, जो पेल्विक एक्सरसाइज का आते हैं, यूरेथ्रल एक्सरसाइज का आते हैं। यूरेथ्रल वही चीज है तो कि यूरिन को क्या करते हैं ना, रोकने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, है ना। और रेक्टम में भी क्या करते हैं, उससे क्या होता है कि पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होती है जनरली। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ ऐसे विटामिन वगैरह होते हैं, जैसे कुछ विटामिन बी कम्प्लेक्स देते हैं, चूंकि उससे क्या होता है कि मसल्स और नर्व का फंक्शन क्या हो सके, वो नॉर्मल हो सके। तो इसके लिए हम लोग पेशेंट को विटामिन बी कम्प्लेक्स का हम लोग मेडिसिन देते हैं, हम लोग टैबलेट या फिर सप्लीमेंट दे सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम डाइट को कैल्शियम रिच हम लोग इंटेक कराते हैं पेशेंट को। तो ये सब लोग क्या करते हैं, मरीज में लोग दे करके और मरीज को हम लोग ठीक करते हैं। ये था मेरा यूरिनरी इनकंटिनेंस। बाकी बात है नेक्स्ट।